हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में आपने चुंबकीय पदार्थों में कुछ फैक्ट को देखा था। धारणशीलता, रिटेंटिविटी और चुंबकीय शैथिल्य मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस के रूप में देखा था। आज हम एक और उसी संबंधित नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसे शैथिल्य हानि या हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। पिछले वीडियो क्लिप में हमने बताया था कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकित हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है या कह लें कि चुंबकीय तीव्रता H के मान को शून्य कर दिया जाता है तो भी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण रह जाता है। उसी को हम धारणशीलता या रिटेंटिविटी कहते हैं। अब इस चुंबकत्व के गुण को समाप्त करने के लिए चुंबकीय तीव्रता को विपरीत दिशा में आरोपित करना पड़ता है, और इस धारणशीलता को समाप्त करने के लिए विपरीत दिशा में जितना चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तीव्रता आरोपित करना पड़ता है उसको हम कोर्सिविटी, निग्राहिता अथवा निग्रह बल कहते हैं। आज हम इसी संबंधित शैथिल्य हानि को पढ़ेंगे। जैसे जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हमने डोमेन के सिद्धांत को दिया था। उसमें बताया था हमने कि हर चुंबकीय पदार्थ के अंदर ढेर सारे डोमेन होते हैं जो अलग अलग दिशा में होते हैं। लेकिन जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दो बातें होती हैं। पहला तो होता है डोमेन का विस्तार और दूसरा होता है डोमेन का घूर्णन। तो किस तरह से चुंबकत्व के गुण किसी चुंबकीय पदार्थ में आते हैं, इससे संबंधित टॉपिक को आप पीछे जाकर के देख सकते हैं कि कैसे हमने बताया कि डोमेन का विस्तार होता है और डोमेन का घूर्णन होता है, और सारे के सारे चुंबकीय पदार्थ में स्थित डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। अब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सारे के सारे डोमेन हो जाते हैं तो पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब जब इन डोमेनों का विस्तार के लिए या इन डोमेनों के घूर्णन के लिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इन डोमेनों पर कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य चुंबकीय पदार्थ में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है या H के मान को शून्य कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आप पिछले वीडियो क्लिप में पढ़े हैं कि पदार्थ में चुंबकत्व का गुण, जिसको चुंबकन तीव्रता के रूप में देखते हैं, वो शून्य नहीं होता है। वो शून्य नहीं होता है, यानी H के मान को शून्य कर देने के बाद पदार्थ में चुंबकत्व के गुण बने रहते हैं, और चुंबकत्व के गुण बने रहने के कारण पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो ऊर्जा हमको वापस नहीं होती है, क्योंकि पदार्थ में चुंबकत्व के गुण बने रहते हैं। एक तरह से हम कहें कि पदार्थ को एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख के चुंबकित करने पर और पुनः चुंबकीय क्षेत्र को हटाकर उसे विचुंबकित करने में एक साइकिल पूरा होता है, और इस साइकिल में कुछ ऊर्जा चुंबकीय पदार्थ में लॉस हो जाती है, हानि हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं। अब ये शैथिल्य हानि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको एक बार चुंबकित और विचुंबकित करने में शैथिल्य हानि कम होती है, और कुछ चुंबकीय पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार चुंबकित करके विचुंबकित करने पर शैथिल्य हानि अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में जिन पदार्थों में शैथिल्य हानि अधिक होती है वो शैथिल्य हानि एक प्रकार की ऊर्जा है, और उसमें ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है, और वो ऊष्मा उस पदार्थ के ताप को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि कुछ पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण बार बार आने और न आने से वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर को अगर लेते हैं तो उसके कोर के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और कोर बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है। तो ऐसी स्थिति में इसी शैथिल्य हानि के कारण उस ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होता है? उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है और वो गर्म हो जाता है। अब इस शैथिल्य हानि का मान जो होता है वो
एकांक आयतन के चुंबकीय पदार्थ में निकाला जाता है। तो क्या होगा कि एकांक आयतन के चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य हानि उस पदार्थ के एक चक्र में चुंबकित एवं विचुंबकित होने से संबंधित HI वक्र, इस HI वक्र को यहाँ पर शैथिल्य लूप कहते हैं, के क्षेत्रफल से मापा जा सकता है। तो ये अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर H और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक बार पूरी तरह से चुंबकित होने और पुनः विचुंबकित होने से संबंधित जो ग्राफ होता है ये एक लूप के रूप में प्राप्त होता है। इसी लूप को हम शैथिल्य लूप कहते हैं। और यदि इस शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल को हम निकाल लें तो ये क्षेत्रफल एक चक्र में एकांक आयतन में चुंबकीय पदार्थ में जो शैथिल्य हानि होती है या फिर कह लें जो ऊर्जा का लॉस होता है वो प्राप्त हमको हो जाता है। तो इस लूप का क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा एकांक आयतन में एक चक्र में शैथिल्य हानि उतना ही अधिक होगी। तो शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल को देख करके या कह लें शैथिल्य लूप के आकार को देख करके हम बता सकते हैं कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा हानि या जो शैथिल्य हानि हुई है वो किस चुंबकीय पदार्थ के लिए अधिक होती है और किस चुंबकीय पदार्थ के लिए कम होती है। तो इसी शैथिल्य लूप के आकृति के आधार पर हम विभिन्न चुंबकीय पदार्थों में जो शैथिल्य हानि होगी उसको देखेंगे, निग्रह बल निग्राहिता या फिर कोर्सिविटी को देखेंगे, धारणशीलता को देखेंगे और अलग अलग चुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं उस चुंबकीय गुण का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो आगे के वीडियो क्लिप में हम यही देखेंगे कि इस शैथिल्य लूप के आकृति के आधार पर किस प्रकार से चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण निहित होते हैं और अलग अलग चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण किस प्रकार के होंगे। तो ये टॉपिक हमारा अगला टॉपिक होगा। तो आज हमने देखा शैथिल्य हानि। ये शैथिल्य हानि किसी चुंबकीय पदार्थ को एक बार चुंबकित करके विचुंबकित करने में चुंबकीय पदार्थ में जो ऊर्जा का लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। और ये शैथिल्य हानि इस शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से मापा जाता है। जिस चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होगा उसके लिए शैथिल्य हानि का मान अधिक होगा और जिस चुंबकीय पदार्थ के लिए एक चक्र में जो शैथिल्य लूप बनेगा उसका क्षेत्रफल कम होगा उसके लिए शैथिल्य हानि कम होगी। और शैथिल्य हानि या शैथिल्य लूप के आकृति के आधार पर चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना हम आगे के वीडियो क्लिप में करेंगे। तो अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको बता दें कि आगे के वीडियो क्लिप में हम CUET से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। और यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जो भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स से संबंधित पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ लगे रहिए। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।